गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो एक्चुअली 12th क्वेश्चन जो आपका असाइनमेंट का था, मुझे उसमें डाउट है। असाइनमेंट में 12th क्वेश्चन? अच्छा देखो। सर बाकी मैंने असाइनमेंट कर लिया, मैं आज अपलोड कर दूंगी। ओके। ट्वेल्थ क्वेश्चन में किस पार्ट में डाउट है? सब सारे पार्ट में या कोई खास पार्ट? सर नहीं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में डाउट है। फर्स्ट पार्ट में, ओके। अभी डिस्कस करते हैं। सर कि 3 4 उसका सबसेट होगा या फिर नहीं? नहीं होगा ना, क्योंकि 3 4 अंदर एज ए एलिमेंट है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल सेट थ्योरी का टेस्ट होना है, तो किसी को कोई डाउट भी है या कोई नया चैप्टर शुरू करूं या उसका रिवीजन करना है? बताओ क्या करना है। सर डाउट तो नहीं है। ओके। स्कूल में क्या क्या हो गया अभी तक? सर स्कूल में सर तो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया। ओके। और जय? सर सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया। सेकंड रिलेशन रिलेशन फंक्शन। यस सर। ओके। और कोई टेस्ट भी होना है अभी? नो सर, अभी तो नहीं है, शायद अगस्त में हो। अगस्त में? यस सर, शायद अगस्त में पेपर। फिर पहले मैं उसका थर्ड चैप्टर शुरू करूंगा, ट्रिगो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन फंक्शन जब टेस्ट का टाइम आएगा उस टाइम करा दूंगा। ओके, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम भी ओके सर। चाहिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सर ट्रिगो कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर जो अभी करी स्कूल में शुरू हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। ओके सर। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और थोड़ा बड़ा भी है। पहले वो शुरू करूंगा और रिलेशन फंक्शन अगर किसी का टेस्ट के टाइम पे या इसके बाद कर देंगे। रोनित, तैयारी हो गई टेस्ट की? आवाज तो आई नहीं रोनित। मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ भी। रोनित? क्या माइक ठीक नहीं है क्या? ओके। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ओके, ठीक है। ट्रिगो शुरू करता हूँ। ट्रिगो का बेसिक। सर हाँ, बोलो। सर अब आ रही है? हाँ, आ रही है। तैयारी हो गई सेट थ्योरी की? कल टेस्ट होना है। यस सर, एक बार फॉर्मूलाज लिखवा दो सर, जो वो सारे थे। सारे फॉर्मूला? अच्छा, दो यस तीन। सर। एक तो याद रखना कि जिसमें अगर 3 वाला होगा और इंटरसेक्शन दिया होगा ऑल थ्री, तो उसको वेन डायग्राम से करना। ऑल थ्री नहीं दिया होगा तो फॉर्मूले से। और बाकी क्वेश्चन का फॉर्मूला एक बार देखो, बताता हूँ। ओके सर।
नंबर 1 2 के लिए n इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू NA, और होमवर्क भी भेजना है। होमवर्क अभी एक असाइनमेंट भेजा है, अभी एक और देना है। एक असाइनमेंट का होमवर्क भेज देना, फिर दूसरा दूंगा, बट आएगा पूरा सेट थ्योरी। NA प्लस NB A इंटरसेक्शन B, दूसरा N इंटू A माइनस B। ये किसको याद है, A माइनस B वाला फॉर्मूला? एक दिन और मैंने पूछा था, बताना N इंटू A माइनस B को क्या लिखूं? सर NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो फिर याद तो है, फिर क्यों कह रहे हो दोबारा लिखने? सर कुछ कुछ याद नहीं है सर इसलिए। सर और वो थोड़े ऐसे अच्छी तरह लिखे नहीं थे, मतलब थोड़े ऐसे गंदे तरीके से लिखे थे। B माइनस A के लिए NB माइनस N इंटू A इंटरसेक्शन B। फोर्थ A यूनियन B यूनियन C NA प्लस NB प्लस NC माइनस N A इंटरसेक्शन B N B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C प्लस N इंटू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वर्ड प्रॉब्लम के लिए तो यही 4 फॉर्मूले हैं, और कौन सा फॉर्मूला चाहिए? रोनिक, और भी कोई चाहिए फॉर्मूला? सर और कोई है? नहीं, वर्ड प्रॉब्लम के लिए तो यही है, और तो नहीं है। अच्छा हाँ सर, यही यही चाहिए था बस। एक फिर शुरू कर रहा हूँ, विदुर आ रहा है अभी, नया चैप्टर है तो ठीक हो। विदुर, हेलो सर। हाँ, लेट मत करा करो ना, टाइम से आया करो। कल टेस्ट भी देना है सेट थ्योरी का। आज मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ट्रिगो। ध्यान से करना है स्टार्टिंग से ही। ओके सर। जस्ट
एक को जो 10th में करा होगा वो भी सारे फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे, तो एक बार उसका ये रिवीजन की जरूरत है और 12th की जरूरत है और उसका 11th की फॉर्मूले। कुछ बेसिक टर्म पहले देख लेते हैं। सपोज करो कि ये एक ओके कोई एक इनिशियल अगर साइड है कोई ओ ए, और इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी के अगेंस्ट में, तो जो एंगल बनता है दिस इज पॉजिटिव एंगल, और जो नीचे की तरफ बनता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो नेगेटिव एंगल। अगर मैं इसको इनिशियल साइड ले लूं और इसको टर्मिनल साइड ले लूं, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड और दिस इज टर्मिनल साइड। टर्मिनल, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल बनता है। छोटी छोटी चीजें याद रखना। अब मेन हमने क्या डिस्कस करना है, जो 10th में किया था। सपोज करो कि ये कोई राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में एक दिस एंगल है थीटा, ये क्या होता है पी, ये बी, ये एच। तो साइन थीटा क्या होगा, किसको याद है? साइन थीटा इक्वल टू P upon H. P upon H. अपॉन एच। कॉस थीटा B upon H. पी अपॉन एच एंड टेन थीटा पी बाई बी। B. और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी एंड कॉट थीटा बी बाई बी। एक तो हमें इसकी जरूरत है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, टेबल किस किस को याद है? सबको याद है? थोड़ी थी। थोड़ी सी। इस बार टेबल को हम बनाना सीख लेते हैं दोबारा से। जैसे सपोज करो हमें क्या क्या चाहिए, एक चाहिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जब तक मैथ्स पढ़ोगे ट्रिगो की जरूरत है, तो वैसे तो याद ही हो जाएगा, याद होगा भी, नहीं याद होगा तो 2-4 बार टेबल बनाना, याद हो जाएगा। बनाने का टेक्निक है 0, 1, 2, 3, 4 और हर एक के नीचे 4 लिख दो और सबका रूट निकाल दो। 0/4 होता है 0, 1 का रूट 1, 4 का 2। इसको पहले ही काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1, 2 का नहीं निकलेगा, यहाँ पे 3 का नहीं निकलेगा, रूट 3, 4 का 2, ये 4 4 कट गया 1।
ये वैल्यू होता है साइन का, साइन भी साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45, साइन 60, ये सब साइन का निकाल लिया। अब अगर कॉस का निकालना होगा तो हम इस साइड से लिखना शुरू करेंगे। पहले 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan का निकालना होगा, tan इज साइन बाई कॉस, 0/1, 0। इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे का 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, यहाँ पे 1, इधर √3, ये नॉट डिफाइंड। इतना लिख लो, इसके बाद तो उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल, साइड का कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉस। इतना पहले नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो। इधर कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? जय, यहाँ तक ठीक है? यस सर। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो इस क्लास में हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, अब जो हम पढ़ेंगे इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो हमें क्वाड्रेंट की जरूरत है, तो सबको पता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं, ये साइन कॉस टेन कॉस कॉसेक, दीज आर कॉल्ड फंक्शन। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो ये 0, सेकंड को यहाँ पे 90, 180, ये 270 डिग्री, ये 0 या 360 का लाइन है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270। 0 और 90 के बीच को हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। 90 से लेके 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन एंड कॉसेक, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉस, ये पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव। याद कैसे रखना है? ऑल साइन टेन कॉस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एड ए स्टैंड फॉर ऑल, साइन शुगर, टेन टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। ए से ऑल, एड शुगर टू कॉफी में से ए में ऑल फंक्शन साइन कॉस टेन जितने भी होते हैं, यहाँ पे शुगर के लिए साइन और उसका उल्टा कॉसेक, टेन एंड कॉट, कॉस एंड सेक। और वैसे तो याद ही हो जाएगा, बार बार करोगे। अब दोबारा देखो इसका मीनिंग क्या है, हमने जो लिखा है ये लिख लिया, हमने नोट कर लिया। यस सर। किसी को कोई डाउट? रोनित का तो माइक ही ठीक नहीं है। विदुर, क्लास में हो भी या नहीं? विदुर, या तो मैसेज करो। रोनित माइक सर एक ठीक सेकंड रख। में लिख रही हूँ। ओके,
रोनित माइक ठीक करके रखा करो इसमें क्लास में, मैं पूछूंगा तो आंसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से जिसका माइक ठीक नहीं होगा तो मैं कंप्लेन करूंगा। डन सर। ओके। अब दोबारा देखो, ये आपने लिखा 0, 90, 180, 270, 0 और 360, 90 डिग्री, 180 डिग्री। दूसरा क्या याद रखना है, 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, फंक्शन विल चेंज। इस साइन का कॉस बन जाएगा और कॉस का साइन, इसी तरह टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना होगा, और एक तो याद रखो जो लिखा ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर्मूला लिखना है साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा के लिए मैंने कहा फंक्शन चेंज होगा, तो साइन का कॉस बन गया कॉस थीटा। दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो फंक्शन चेंज होगा और दूसरा किस क्वाड्रेंट में। अब 90 माइनस थीटा मीन्स 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव है तो प्लस में ही आंसर आएगा, चाहे कोई भी लिखेगा। अगर मैं लिखूं 10 90 माइनस थीटा और थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब अगर मुझे लिखना हो नेक्स्ट फॉर्मूला 10 90 प्लस थीटा, इसका आंसर, तो सबसे पहले तो 90 वाले में फंक्शन चेंज होगा तो 10 का कॉट। इसके बाद हमें देखना है इसका किस क्वाड्रेंट में आया, तो 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा ऐड करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होना है। देखना इस साइड से है, 10 आ गया, 10 में माइनस आएगा, 10 नेगेटिव। इसी तरह से देखो, अगर मुझे लिखना हो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, सर हाँ सर tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा होता है। 10 90 प्लस थीटा, सब यहाँ मैंने लिखा ना, देखो 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो 10 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस में। अब 10 90 प्लस थीटा, तो 10 का तो पहले कॉट होना ही है। अब साथ में अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट है सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक के अलावा सब माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया, तो 10 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। हाँ बोलो रोनित, समझ आया? यस सर, आ गया सर समझ। तो साइन 270 माइनस थीटा ये क्या होगा, क्या सर, साइन cos से जो थीटा, लिखा है। साइन 270 माइनस थीटा, एक तो कॉस थीटा होगा। अब cos किस थीटा क्वाड्रेंट में है ये, सर फोर्थ, 270 थर्ड। माइनस थीटा, माइनस का मीनिंग होता है कम, ओ सॉरी सर, तो थर्ड थर्ड थर्ड, थर्ड में साइन माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस, कहाँ प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और कॉट लिखा है, लिखा नहीं है 10 एंड कॉट पॉजिटिव, तो साइन के लिए तो माइनस लिखेंगे।
नहीं समझ आया? याद देखो, यहाँ 180 से 270 तक tan और cot है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। इधर लेफ्ट साइड से देखना है। जय, समझ आया कि नहीं? ओके सर। तो एक और बताओ, cos ऑफ 270 प्लस थीटा, ये क्या होगा? बताओ जय। सर पॉजिटिव साइन थीटा। पॉजिटिव साइन थीटा, ओके। और देखते हैं, कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा, दृष्टि, इसका आंसर क्या होगा? कॉट 270 माइनस थीटा। दृष्टि, क्या हुआ? माइक खराब? कॉट का क्या बनेगा रोनित? कॉट का क्या बनना है? आवाज नहीं आ सर रही टैन, दृष्टि? सर टैन बनेगा। हाँ, tan बनेगा। और माइनस आएगा या प्लस? सर प्लस। हाँ प्लस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ये समझ आ गया? यस सर। ओके। विदुर, कैन यू हियर मी? विदुर, पता नहीं है भी क्लास में नहीं है। जो क्लास में रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं क्लास में से निकाल दूंगा, उसका बैठने का कोई फायदा नहीं है। इसका माइक वगैरह खराब हो वो भी ठीक करा के रखो, ये तो मैं पेरेंट्स से बात करूंगा। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें माइक खराब है तो कभी रिस्पॉन्स नहीं देना, लेट ज्वाइन करना, सब चीज़ों को हटाओ, नहीं तो 11th क्लास नहीं होना। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। सर वो एक्चुअली पता नहीं, मैंने हेडफोन चेंज किए तो फिर शायद आवाज़ नहीं जा रही होगी। ओके, तो ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट भी है? नहीं सर। ओके, तो इसमें 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें फंक्शन चेंज होगा। और दूसरा 180 प्लस माइनस थीटा एंड 0 और 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन विल नॉट चेंज, इसमें फंक्शन चेंज लिखा था, फंक्शन विल नॉट चेंज। इसका मेरे की साइन का साइन ही होना है, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, जो फंक्शन है वैसे ही रहना है। जैसे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो साइन थीटा ये तो होगा ही, क्योंकि फंक्शन चेंज होना नहीं है, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है वो जरूर देखना है। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, साइन होगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस साइन। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये सर बताओ। हाँ, साइन कॉस क्यों नहीं बना सर इसमें? क्या साइन? साइन थीटा कॉस थीटा क्यों नहीं बना सर? इसमें लिखा था मैंने यहाँ पे कि 180 प्लस माइनस थीटा और 0 प्लस और 360 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन का अच्छा साइन ओके ही सर। रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। क्यों ऐसा होता है वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है? हमें सिर्फ याद रखना है। गॉट इट? यस सर। ओके, तो इसका आंसर बताओ, tan 180 माइनस थीटा ये क्या होगा?
सर tan थीटा। tan थीटा tan theta. माइनस या प्लस? प्लस। tan माइनस। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट चेक करो, किस क्वाड्रेंट में? सर माइनस होगा सर. सेकेंड। दृष्टि किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होना है। यस सर। ओके, तो माइनस आएगा। ओके, इसको ओके अच्छी सर। तरह से माइंड में सेट करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसकी हमेशा जरूरत होगी, और आज नहीं, 11th 12th और आगे भी जब तक मैथ रहेगा, ये बेसिक चीज है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, पहले तो इसके बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2 x lies in third quadrant, find all function, find the value of all function, all function। तो सबसे पहले तो एज्यूम कर लो कि cos x 1/2 है, साइन नहीं लेते हैं और एक राइट एंगल बनाते हैं। यहाँ पे x लिख दिया, क्योंकि x यहाँ होना चाहिए। ये p b h। अब बाकी सारी वैल्यू निकाल, यहाँ पे पहले निकालो cos क्या होता है, b/h, b/h मीन्स 1/2। ये 1 है, ये 2 है, ये c कितना आएगा? ये निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, d इक्वल टू 1, h इक्वल टू 2, p इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 Root का 3. स्क्वायर, रूट 3। ये आ गया रूट 3। इट ओके? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए ना, 10th में करा होगा ना ये सब। Yes sir. ओके, तो बाकी सारी वैल्यू निकाल दो। साइन एक्स जो होता p/h √3/2, साइन का उल्टा कोसेक 2/√3, कॉस तो दे ही रखा है सेक 2, tan p/b √3, कॉट b/p 1/√3। ये वैल्यू निकाल दिया। अब हमने देखना है क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन तो हमने लिया नहीं अभी, इसमें लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट याद करो, अगर मैं क्वाड्रेंट का याद दिलाऊं, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। थर्ड में कौन होता है पॉजिटिव? Cot और tan. थर्ड में सर tan और cot. tan और cot, तो tan और cot को छोड़ के बाकी सब में माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस, cos में इसीलिए पहले से माइनस लगाओ। ओके, Yes sir. समझ आ गया ये? Yes sir. तो एक क्वेश्चन दूसरा करके दिखाओ। साइन एक्स इक्वल टू 3/5 x lies in second quadrant, find the value of all trigonometric function। निकालो और बताओ कितना है।
सर हो गया। क्या आंसर आया? सर cos x आ रहा है 4/5 cos x 4/5, और सर tan x आ रहा है 3/4 3/4, ओके, और सर cosec x आ रहा है 5/3 5/3। और सर sec वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? सर वो बताऊंगा सर, पहले वैल्यू अच्छा अच्छा, निकाल लो। ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। शेक कितना है? शेक एक्स 5/4 5, यस सर। और कॉट एक्स cot x आया सर 4/3 4/3। अब बताओ कौन सा माइनस में होगा? सर माइनस में cos x कॉस एक्स, ओके। tan x और सर sec वाला, शेक एंड कॉट, राइट। यस सर। क्या दृष्टि यही आया सब? आंसर ठीक है? जी सर। ओके, रौनिक। यस सर, यही आया। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें देखना है, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दो। जो कराओ नेक्स्ट क्लास में याद करके रखना फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि तभी समझ आएगा ट्रिगो। अब नेक्स्ट देखो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, इतनी देर के बाद, इतनी देर से कहाँ थे विदुर? अगेन यू आर नॉट ऑडिबल विदुर। सर एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। सर मैं था बोला नहीं जा रहा था, माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, तो जो क्लास में कराया वो सब समझ आ गया? यस सर, इनसफिशिएंट परमिशन से गा रहा था। ओके, नहीं, जो मैंने क्लास में कराया वो क्लियर है ना? कोई डाउट भी है? नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, दो बातों का मैं दोबारा से याद दिलाता हूँ। याद रखना है, एक तो टाइम से ज्वाइन करना, और दूसरा सबका माइक वगैरह क्लास में ऑन होना चाहिए जब मैं पूछूं क्वेश्चन तो। नहीं तो मैं स्पेशली कॉल करके पेरेंट्स को कंप्लेन करूंगा। नहीं तो समझ नहीं आएगा। 11th, बार बार कह रहा हूँ, 11th क्लास है, 10th की तरफ लाइटली मत लेना।